बच्चों को दुआ है, बड़ों को सलाम। उत्कर्ष राज है मेरा नाम और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म ओवर इंडिया नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप क्लास 10th में अभी नए नए एंट्री लिए हैं या फिर कुछ दिन हो गए आपको पढ़ते हुए, तो कैसे तैयारी करें ताकि आपके 50% जो आने वाले हैं वो 90% में चेंज हो जाए। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, प्री मिड टर्म हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या फिर फाइनल वाला बोर्ड हो। मैंने अपना 9th भी कंप्लीट कर लिया है, 10th भी कंप्लीट कर लिया है, 11th भी कंप्लीट कर लिया और अभी मैं 12th में हूँ। तो मेरे पास उतने सारे एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ और आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता हूँ। इसलिए तो मैं आपके लिए स्टार्टिंग से ही जुड़ चुका हूँ और लास्ट तक आपके साथ रहूँगा। और यकीन मानिए कि जो आपके मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। और हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी आएंगे जो आपको अपना सजेशन देंगे, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, या फिर आपको अगर नोट्स की जरूरत पड़े वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर्स की जरूरत पड़े वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ आप कमेंट में लिख दीजिएगा। कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका 10th जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अब अगर बात आए कि अगर हम सिग्मा बनने की कोशिश करें, कूल बनने की कोशिश करें, तो आपको हम बोल सकते हैं कि अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप महीने के लास्ट में जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला होगा तो उस टाइम आप लास्ट के एक महीने में पढ़ के भी 90 95 स्कोर कर सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन जो आपका कंसिस्टेंसी होगा वो मैटर करता है। क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी मैटर नहीं करा था, मैंने हाफ ईयरली तक अच्छे से पढ़ा था जिसकी वजह से मेरे हाफ ईयरली में 94% बने थे। उसके बाद मैंने लापरवाही की और फाइनल में मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और मेरे सिर्फ 90% बने। तो हम चाहेंगे कि आपका 90 से तो ज़्यादा आए। और मैंने क्लास 11th पढ़ा, तो जो मैंने छोड़ा था 10th में, जो मैंने कंसिस्टेंसी अपनी बेकार की थी, वो मुझे क्लास 11th में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मेरा जो 11th का आधा है वो यही समझने में निकल गया कि मेहनत कैसे करें। फिर उसके बाद मैंने टैकल किया और अभी सारा चीज़ स्टार्टिंग से फिक्स है। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि आपका 11th बेकार हो, आपका 10th बेकार हो। पहला कि आपको रेगुलर स्कूल करना है, आपको रेगुलर क्लास जाना है। अगर आप कोई ट्यूशन या फिर कोचिंग क्लास जाते हो, उसमें क्या करना है कि जो भी नोट्स अगर आपको क्लास में सर करा रहे हैं तो आपको क्लास में ही नोट्स बना लेना है। अगर टाइम नहीं मिलता है तो उस जगह पे आप जाके घर पे कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करना है कि आपके जो नोट्स हैं, आपके जो लेक्चर हैं, उसके नोट्स है वो आप क्लास में ही अटेंड कर लें। कौन कौन से यूट्यूब चैनल है वो हम आपको बताएंगे, कौन कौन से आपको बुक्स की ज़रूरत है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बुक की बात करें तो सबसे पहला बुक मैथ के लिए आप ले सकते हैं आर एस अग्रवाल। आर डी शर्मा उतना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास आर डी शर्मा भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आर डी शर्मा से क्वेश्चन बनाइए या फिर आर एस अग्रवाल से बनाइए, इससे कोई बुराई नहीं है। दोनों में सेम कंटेंट होता है, लेकिन प्रियोरिटी जो है वो एनसीईआरटी को देना है। आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा को बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो एनसीईआरटी है वो लगभग 2 बार खत्म हो चुका है, तब आप दूसरे बुक पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो मैथ्स के लिए हम बता रहे हैं, आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल से ज्यादा एनसीईआरटी पर। आप पतला सा बुक हो गया है, उसको आप चाहे तो 5 बार भी बना सकते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में भी एनसीईआरटी को प्रियोरिटाइज करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर आपके इंटरनल असेसमेंट वाले एग्जाम में, चाहे वो हाफ ईयरली हो, प्री मिड टर्म हो, उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और एनसीईआरटी का हर एक लाइन जरूरी है। यकीन मानिए कि मैंने केमिस्ट्री इतने अच्छे से तैयारी कर ली थी और फिजिक्स कि मुझे हर एक चैप्टर का पूरा जो समरी था या फिर पूरा जो लाइन बाय लाइन था वो याद हो चुका था, क्योंकि मैंने एक ही चैप्टर को लगभग 4 से 5 बार रिवाइज करा था, उसको याद कर लिया था, या फिर आप बोले तो रट्टा मार लिया था। तो आपको ऐसे तैयारी करना है कि आपको लाइन बाय लाइन हर एक चीज याद हो जाए। सोशल साइंस के लिए भी आपको एनसीईआरटी प्रायोरिटाइज करना है। साइंस में अगर आप चाहें तो एस चंद ले सकते हैं। अगर आपका एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो क्वेश्चन के लिए एस चंद ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर की बात करें तो वो लास्ट के 4-5 महीनों में काम आता है, वो अभी आप नहीं लीजिएगा। सोशल साइंस की बात करें तो आपको एनसीईआरटी, क्लास का नोट्स, और अगर आप ट्यूशन में जाते हैं तो और भी बेहतरीन है, वहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते
है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है तो वो ग्रामर पे ध्यान देना है। उसके बाद आता है आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया। तो इंग्लिश तो आपको क्या करना है कि रीडिंग कर लेना है। जैसे कि अगर मान के चलिए ये मेरा इंग्लिश का बुक है तो इंग्लिश के बुक को हम लोग रीडिंग करते आ रहे हैं रोज, तो उसमें आपको फ्रेजेस मिलेंगे, कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपको हाईलाइट कर लेना है, उसका मतलब समझ लेना है और ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं। बस रीडिंग करते जाना है रेगुलर बेसिस पर हर एक चैप्टर इंग्लिश के, और क्वेश्चन आंसर आप खुद से फ्रेम कर लेंगे अगर आप पढ़ लेंगे तब। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आप ऐसे कर सकते हैं, ग्रामर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपके क्लास 10th को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो सबसे पहला जिस चैनल को आप देख रहे हैं, ओवर इंडिया नॉलेज, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टिप्स, ऐसे बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू मिल जाएंगे जो आपके क्लास 10th में मोटिवेशन ला सकते हैं, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स हम प्रोवाइड करा देते हैं, और लेक्चर भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अब दूसरी बात करें साइंस के लिए, तो साइंस के लिए पीडब्ल्यू इज द बेस्ट हो सकता है, या फिर आप प्रशांत भैया का लेक्चर देख सकते हैं। एक्सप हब 9 एंड 10 करके एक चैनल है उनका, वहां पे आप जाके साइंस का मटेरियल देख सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको जो टेक्नोलॉजी का यूज करना है, आपको जो डिजिटल चीज़ों का यूज करना है, वो कोशिश करना है कि वो बहुत कम हो। अगर आपका काम क्लास के नोट्स से, टीचर की बातों से हो जा रहा है, तो क्या ज़रूरत है कि आप लेक्चर देखें, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। दिन भर ऐसे मोबाइल को सामने रखेंगे तो आँख जो होगा वो उस पर प्रभाव पड़ेगा। हम आपको बोलेंगे कि यूट्यूब चैनल जो है वो ऐसे नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप काम चलाइए तो क्लास नोट्स, क्लास और स्कूल के ही नोट्स से। और दूसरी बात, तीसरी बात आपको मैथ की, तो मैथ के लिए आपको पीडब्ल्यू, हर एक सब्जेक्ट के लिए पीडब्ल्यू बेस्ट है, लेकिन उससे भी बेस्ट की बात करें तो शोभित निर्वाण का जो लेक्चर आता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, वन शॉट प्रोवाइडेड होता है। संस्कृत के लिए अगर हम सबसे बेहतरीन यूट्यूब की दुनिया में टीचर की बात करें तो वो है मास्टर साहब। क्या बेहतरीन पढ़ाता है वो बंदा। हम भी क्लास 10th उनसे पढ़े थे और मेरे संस्कृत में मार्क्स थे 92, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए आपको ना बुक की जरूरत पड़ेगी, ना स्कूल की जरूरत पड़ेगी, और ना ही किसी की नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो संस्कृत के लिए मास्टर साहब इज द बेस्ट। इंग्लिश के लिए पीडब्ल्यू, उसके बाद डियर सर इज ऑल्सो द वेरी 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 बेस्ट फॉर इंग्लिश। तो वहां पे आप ग्रामर ठीक कर सकते हैं अपना। और बात करें तो कंप्यूटर क्या, तो कंप्यूटर तो आप पढ़े या ना पढ़े बात बराबर होगी, लेकिन स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपको रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है, और क्लास 10th में धीरे धीरे जो है वो आपको आगे बढ़ते रहेगा, आगे बढ़ते जाना है। और अगर कोई भी कहीं भी कुछ भी चैप्टर हो, चाहे कहीं भी दिक्कत हो, आप हमें डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, आप हमें मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, या फिर आप सबसे बेहतरीन जगह कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सीबीएसई एग्जाम से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड आपको ला के देते रहते हैं। तो देखते रहिए ओवर इंडिया नॉलेज, मिलते हैं कई और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।